बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी है। कैबिनेट के फैसले के तहत अब विवादित पोस्ट, निजी टिप्पणी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए अकाउंट बनाने से पहले सक्षम पदाधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्ट, वीडियो, राय और गोपनीय जानकारी साझा करने पर सख्त नियंत्रण रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशंस के अनुप्रयोग सरकारी सेवक स्वयं या छद्मनाम से विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना इन्हें उपलब्ध कराए गए सरकारी ईमेल या मोबाइल नंबर का उपयोग व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने के हेतु नहीं करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे उनके पद का गरिमा कम हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। इसमें सम्मानजनक भाषा बनाए रखने, अश्लीलता या भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने से बचने और साझा की गई किसी भी सामग्री में सत्यता व तथ्यात्मकता सुनिश्चित करना शामिल है। सोशल साइट के लिए संशोधित नियमावली के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा कि वे सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले विभाग के वरिष्ठ से इजाजत लें। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निजी लाभ हासिल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कार्यस्थल से लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सरकार में चल रही आधिकारिक प्रक्रिया, जारी दस्तावेज या चर्चा को शेयर करने पर पूरी तरह से रोक है। इस फरमान के तहत सरकारी नीतियों से लेकर अदालत के आदेश तक टिप्पणी करने से रोक लगा दी गई है। खास तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध में पोस्ट करना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। ट्रोल करने, भड़काऊ, विवादित पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने या किसी भी मामले को साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए जो नियमावली तैयार किए गए हैं, जो नियमावली बनाए गए हैं, ये बेहतर कदम है। लेकिन सरकार के स्तर से उसकी देखरेख के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और इस मामले में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध अर्थात व्यक्तिगत भावना पर प्रतिबंध। सरकार सोशल मीडिया से इसलिए डर रही है कि सरकार को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की कालगुजारी उजागर हो जाता है, उनके नाकामयाबियों को जनता के बीच में रख दिया जाता है। और सोशल मीडिया न होता तो नीट पीड़िता के परिवार का मामला इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए सरकार सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा रही है। बिहार की सरकार ने यह आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी नाहक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे, रील कल्चर से दूर रहेंगे। स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं उनके आचरण से सरकार की छवि पर फर्क पड़ता है। सरकारी पदाधिकारी जनता की सेवा के लिए हैं। उनका हर एक मिनट बहुत कीमती होता है जो जन सेवा में लगना चाहिए। कहीं कोई डेविएशन ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। हमें लगता है कि हर एक समर्पित सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी इसका अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी के अंतर्गत 1976 एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें जो सरकारी नौकरी में जो लोग कार्यरत हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर से जो है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते। बहुत स्पष्ट इसमें कहा गया है। और दूसरा विषय है कि सरकारी कर्मचारी की अपनी एक मर्यादा होती है, वो सरकार के कानून और नियम से बंधे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सोशल मीडिया पे किसी तरह का उपयोग करना, सोशल मीडिया पे किसी तरह की ऐसी बातें रखना जिससे कि मर्यादा भंग हो, उससे परहेज करना चाहिए। कैबिनेट ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली
1976 के नियम 9 के उपनियम 2 के बाद नया उपनियम 3 जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसमें मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के उपयोग से जुड़े नियम शामिल होंगे। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारी अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, चला रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने आप पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब इस पूरे मामले पर पदाधिकारी संघ कुछ नहीं बोलता है, लेकिन राजनीति तो होनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये कदम कार्यशीलता को देखकर उठाया गया है, ये सरकार का दावा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है, क्या इस कदम से कार्यशीलता में उन्नति आएगी या आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका कोई दुष्परिणाम भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर अब नजरें बनी रहेगी और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में वर्दी में रील बनाने, बहुत सारे रील वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जांच होती है जो सिर्फ पुलिस को पता होती है, उस जांच के दौरान भी वीडियो बन जा रहे हैं और वो सोशल प्लेटफॉर्म पर आ जा रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित होती है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार के खिलाफ आपकी जो निजी सोच है, निजी राय है किसी मुद्दे को लेकर, उसको आप नहीं डाल सकते सोशल हैंडल्स पर। ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि इसको राजनीतिक दल काबू की सियासत कह रहा है, विपक्षी जो है काबू की सियासत कह रहे हैं, लेकिन कितना जायज़ है इसी से समझा जा सकता है कि बहुत बार ऐसे रील्स वायरल हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध में पोस्ट करना भी प्रतिबंधित है। सरकार की किसी योजना या सरकार के किसी फैसले या कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ पोस्ट करना, यह भी प्रतिबंधित होगा। ट्रोल करने, भड़काऊ, विवादित पोस्ट करने पर कार्रवाई। बिहार के हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, एक तरह से देखा जाए तो बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रील कल्चर हावी हुआ है, वर्दी में रील बन रहे हैं, कोई कार्रवाई करने जा रही, कोई छापेमारी दल जा रहा है तो उसके वीडियोस बनाकर लाइव कर दिया जा रहा है, जिससे जांच प्रभावित होती है। साथ ही साथ ये बिहार में नहीं, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में हो रहा है कि सरकार की कुछ योजना या नीति या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी के फैसले के खिलाफ लिख देना, इससे पूरा महकमा बदनाम होता है। तो एक तरह से ये जस्टिफाइड लग रहा है सरकार का ये निर्णय। देखिए, सरकार ने जो कल सोशल मीडिया को लेकर के एक बड़ा गाइडलाइन लाया पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, उस गाइडलाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो उस गाइडलाइन में यह है कि आपके हाथ बांध दिए गए, आपके पैर बांध दिए गए, आपके मुंह बंद कर दिए गए। बस सीधा यही समझिए। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, लगातार हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव समाज प्रशासन विभाग से ये बातें पूछी। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कवायद क्या है कि आपको अपने सरकारी नंबर से अगर अकाउंट भी बनाने हैं तो उसकी इजाज़त आपको लेनी पड़ेगी। आप एक बिंदु नहीं डाल सकते हैं, डॉट नहीं डाल सकते हैं, न तो सरकार की नीति पर, न किसी धार्मिक मामले पर, न किसी राजनीतिक मामले पर, न आप लाइव आके स्ट्रीम कर सकते हैं, ना अपने अकाउंट से कोई वीडियो डाल सकते हैं। सरकार का यह कहना है कि हाल के दिनों में आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक प्रचलन रील का चल गया, सचिवालय में चले जाना, मैं इस समय मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मौसम सुहाना है, रेलवे स्टेशन पर चले जाना, जाकर के कुछ बोल देना, कोई बड़ा विवाद जैसे यूजीसी का भी विवाद हुआ, उस विवाद में तरह तरह के कमेंट आए, कई ऐसे ऐसे पोस्ट आए जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए थे, छोटे पद पर थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट का। तो सरकार का कहना है कि इन सब चीजों से कार्य प्रणाली उनकी प्रभावित हो रही है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपको इब्राहिम जी, कार्य प्रणाली उनकी प्रभावित हो रही है। वो सरकार का काम समय से नहीं कर रहे हैं, सरकार का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान उसी सोशल मीडिया विंग और रील में लगा रहता है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। बस सरकार का यही तथ्य है और सरकार इसीलिए इस तरह का प्रतिबंध लाई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस सोशल मीडिया के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अपने बड़े बड़े प्रचार कराती, उस सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों? यह सवाल विपक्ष का है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है संविधान कानून के अंतर्गत सभी लोग आते हैं,
अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और इब्राहिम जी मान लीजिए, जिसने इस कानून का उल्लंघन किया उसे सजा कैसी होगी मैं आपको बता देता हूं 2 लाइन में। अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अगर आप सरकार की किसी नीति को तोड़ रहे हैं, अगर आप सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं, वैसे ही इसमें होगी। पहले आपको नोटिस जारी होगा, आप अपने नोटिस का जवाब दीजिएगा, वो नहीं पाया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई का आदेश कर दिया जाएगा। तो ये गंभीर है, गाइडलाइन बहुत गंभीर है। और आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि जस्टिफाई लग रहा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी परिजन के द्वारा भेजा गया अगर वीडियो देख रहा है तो पता चलेगा, उस पर भी कार्रवाई कर दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हम अपने स्तर से सोशल मीडिया पर उस तरह की कुछ चीजें नहीं डालेंगे जो सरकार के नियम के खिलाफ हो, जो पूरी तरीके से अनजस्टिफाई हो, जो पूरी तरीके से आपत्तिजनक हो, जो कंटेंट बिल्कुल गड़बड़ हो, वल्गर हो, तो इस तरह से हम नहीं डालेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहा जाता है कि विपक्ष राजनीति रोटी सेक रहा है, सत्ता पक्ष का आरोप है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन सरकार का कहना है हम स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी हैं तो उनको कंट्रोल करना हमारा काम है। देखिए मरगूब, इसको जो मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार ने यूज करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उसके मिसयूज पर प्रतिबंध लगाया है कि आप सरकार की कोई योजना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो आप उसके विरुद्ध में जाकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मत लिखिए। ये एक अच्छी पहल है सरकार की, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। चलिए बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।